Hello friends, you are most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss a new topic. My topic name is Introduction of Protozoa. आज हम आप सभी के समक्ष प्रोटोजोआ के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि प्रोटोजोआ के सदस्य जो होते हैं उनके अंतर्गत क्या क्या लक्षण होता है, उनका क्या परिचय होता है। हम कुछ पॉइंट्स में आपको प्रोटोजोआ के इंट्रोडक्शन के रूप में सारे डिटेल्स को बताएंगे ताकि आप जान सकें कि प्रोटोजोअन्स के क्या लक्षण होते हैं, प्रोटोजोअन्स किस प्रकार के होते हैं, उनकी टाइप क्या होती है। आइए जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटोजोआ के अंतर्गत। इसे शुरू करते हैं प्रोटोजोअन्स को। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटोजोआ, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है दे आर सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल्ड मीन्स यूनिसेलुलर। यहाँ पर प्रोटोजोआ का जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है कि प्रोटोजोअन्स या प्रोटोजोआ के जो सदस्य होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, मीन्स एक कोशिकी होते हैं, मीन्स यूनिसेलुलर होते हैं। क्योंकि हमने आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच जो है डिफरेंसेस को कल परसों की क्लास में डिफाइन किया था और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के विषय में भी हमने अंतर को स्पष्ट किया था कल परसों की क्लासेस में। तो आपको अगर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बीच डिफरेंसेस जानना हो तो आप पिछली क्लासेस में देख सकते हैं। पिछली 2 क्लासेस देख लेंगे, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोटोजोआ का इंट्रोडक्शन। सो दे आर सिंगल सेल्ड आर यूनिसेलुलर मीन्स प्रोटोजोआ के जो सदस्य होते हैं वो एक कोशिकी होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं और इन्हें यूनिसेलुलर भी कहते हैं हम। यूनि मीन्स होता है एक और सेलुलर मीन्स होता है सेल, मीन्स जो एक कोशिका से बना हो उसे कहते हैं सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर। एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक का मीन्स होता है, यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियोटिक मीन्स होता है जिसमें केंद्रक जो है सो स्पष्ट होते हैं, मीन्स जिसमें न्यूक्लियस जो है जिसको कहते हैं यूकैरियोटिक को सुकेंद्र की, हिंदी में इसे कहते हैं यूकैरियोटिक को सुकेंद्र की, मीन्स जिसके केंद्रक जिसकी न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होती है और वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, उसे कहते हैं यूकैरियोटिक। और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मीन्स इनके कोशिकांग के बाहर झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाया जाता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड ट्रू न्यूक्लियस इज फाउंड इन यूकैरियोटिक एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स दोस्तों होता है छोटा एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीव या जीवधारी। सो इस प्रकार से ये प्रोटोजोअन्स इतने छोटे जीवधारी होते हैं कि इन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इन्हें आप माइक्रोस्कोप की सहायता से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप प्रोटोजोअन्स आर सीन इन दिस प्रोसेस। सो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, दे आर सिंगल सेल्ड आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइए सेकेंड पॉइंट पे ले चलते हैं आपको। दे आर रिलेटेड टू किंगडम प्रोटिस्टा। इसे आप जानिए क्योंकि किंगडम, फाइलम, ये सभी चीज़ें वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के अंतर्गत अभी आगे आपको काम लगेंगी। तो यहाँ से आप देखते चलिए, ये किंगडम, फाइलम, ये सब पूछे जाते हैं। सो प्रोटोजोआ के जो सदस्य होते हैं या जो प्रोटोजोआ होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। मीन्स प्रोटोजोआ का जो जगत है, जो किंगडम है, वो है प्रोटिस्टा। तो वही चीज़ है कि दे आर रिलेटेड टू किंगडम प्रोटिस्टा। ये जो है किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित होते हैं। मीन्स इसमें जितने भी जीव आते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इस प्रकार से जितने भी जीव होते हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत, उन सभी का जो किंगडम होता है, जो जगत होता है, वो होता है प्रोटिस्टा। थर्ड पॉइंट, दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट एनिमल्स। चूँकि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, तो सबसे पहले एक कोशिकी जीव के रूप में ही जीवन की शुरुआत हुई थी। तो इसलिए इन्हें
कहते हैं फर्स्ट एनिमल्स। मीन्स ये सबसे प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, इसलिए इन्हें फर्स्ट एनिमल्स कहते हैं, पहले जंतु कहते हैं। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट एनिमल्स, इसीलिए इन्हें फर्स्ट एनिमल्स के रूप में भी हम जानते हैं। फोर्थ पॉइंट, देयर हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स होता है वासस्थान, या जहाँ पर कोई जीव जंतु रहते हैं उसे उसका हैबिटेट कहते हैं। जैसे आपका हैबिटेट है आपका घर, उसी प्रकार से जीव जंतुओं का जो आवास होता है उसी को हम हैबिटेट कहते हैं। देयर हैबिटेट इज जनरली इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट। इनका जो हैबिटेट होता है, इनका जो रहने का स्थान होता है, वो ज़्यादातर मॉइस्ट इन्वायरमेंट में होता है, नम पर्यावरण, नम परिवेश में होता है। सच एज, जैसे कि इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड सॉइल एक्सेट्रा। जैसे कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो फ्रेश वाटर मीन्स ताज़े पानी के जल में या मीठे पानी के जल में रहते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो समुद्री जल में रहते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मॉइस्ट सॉइल मीन्स नमी वाली मिट्टी में रहते हैं। सो देयर हैबिटेट इज जनरली इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट सच एज फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड सॉइल एक्सेट्रा। फिफ्थ पॉइंट, सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मीन्स इन सूक्ष्म जीवधारियों में कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सिक्स पॉइंट, दे आर ओनली माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। हमने आपको पहले भी बताया कि चूँकि इन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीवधारी, ये इतने छोटे जीव होते हैं कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। सो दे आर ओनली माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, इसलिए प्रकृति में केवल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मीन्स इन्हें केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है, नेकेड आई के द्वारा इन्हें नहीं देखा जा सकता। सेवेंथ पॉइंट, दे आर लिविंग आइदर एज फ्री लिविंग एक्वेटिक क्रिएचर्स। ये या तो जीवित रहते हैं फ्री लिविंग एक्वेटिक क्रिएचर्स के रूप में, मीन्स ये या तो स्वतंत्र अवस्था में जलीय रूप में ये जंतु पाए जाते हैं। क्रिएचर मीन्स प्राणी या जीव जंतु, तो ये या तो फ्री लिविंग स्वतंत्र रूप से जल में रहते हैं, या फिर एज पैरासाइट या परजीवी के रूप में रहते हैं, लाइक ऑन ह्यूमन बीइंग। जैसे कि कभी कभी ये ह्यूमन बीइंग पर मीन्स कभी कभी मनुष्य के बॉडी में ये पैरासाइट या परजीवी के रूप में रहते हैं। आर अदर एनिमल्स, या कभी कभी पैरासाइट या परजीवी के रूप में अदर एनिमल्स में भी ये पाए जाते हैं। एंड दे क्रिएट्स डिजीज, और जब ये पैरासाइट के रूप में किसी एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं तो ये उस बॉडी में कुछ डिजीजेज भी क्रिएट करते हैं। हम आपको सभी डिजीजेज के बारे में बताएंगे क्रम से एक एक करके। सो वही चीज़ है कि दे आर लिविंग आइदर एज फ्री लिविंग एक्वेटिक क्रिएचर्स। ये या तो फ्री लिविंग एक्वेटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, आर एज पैरासाइट लाइक ऑन ह्यूमन बीइंग आर अदर एनिमल्स, या तो ये परजीवी के रूप में ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल्स में पाए जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर। एंड जब उनकी बॉडी के अंदर ये पाए जाएंगे शो दे क्रिएट डिजीजेज, तो ये डिजीजेज क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये जब भी परजीवी या पैरासाइट के रूप में किसी की बॉडी में रहेंगे तो कुछ अपने वेस्ट मटेरियल को छोड़ेंगे, और इनके द्वारा जो होता है प्रोटोजोअन्स के द्वारा तमाम तरह की डिजीजेस बॉडी में काज होती हैं। उन्हें हम आपको सभी को एक एक क्रम से बताएंगे आगे की क्लासेस में। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटोजोअन्स के एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा होता है पैरामीशियम एंड यूग्लिना। प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत ये एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इसके अलावा भी कई सारे जीव प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत आते हैं। सो दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे क्लास को एक बार आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।